Hello everyone, this is Manoj and welcome to my channel Life I Study Fun. So guys, in today's session we are talking about method of preparation of alcohol. But before starting this session, I just wanted to say that those who have not seen my previous sessions guys, please go through it ताकि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर है और आपको पता रहे कि इस सेशन में और आने वाले सेशन में क्या होने वाला है गाइस. आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस. प्लीज गो थ्रू दैट सेशन गाइस ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो चलिए मूव करते हैं और बात करेंगे आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, जिसमें फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारे पास है उसे हम लोग कहते हैं बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. हाइड्रेशन का मींस होता है गाइस वाटर. हाइड्रेशन का मींस क्या होता है? वाटर. क्लियर है? और एसिड कैटेलाइज का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. और यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो होता है डाइल्यूट. एसिड होना चाहिए तो यहाँ पे कहलाते हैं डाइल्यूट H2SO4 एक्ट एज कैटलिस्ट. मैंने क्या बोला? मैंने कहा हाइड्रेशन मींस वाटर एंड एसिड कैटेलाइज मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. और यहाँ पे एसिड क्या है? डाइल्यूट H2SO4 गाइस. यहाँ पे जो हम एसिड कैटेलाइज करेंगे किसका करेंगे गाइस? एल्कीन का करेंगे. किसका करेंगे? एल्कीन. तो एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड होता है, जिनके कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड. और आपको पता होना चाहिए गाइस कि एल्कीन की जो मेन रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसकी मेन रिएक्शन होती है. इट मींस जब हम इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा. इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को आपको जनरेट करना पड़ेगा गाइस. कैसे करेंगे जनरेट? चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है गाइस. वी हैव CH3, हमारे पास CH है, डबल बॉन्ड विद CH2. मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन. अनसिमेट्रिकल एल्कीन मेरे पास है गाइस. और इस एल्कीन को अगर मैं क्या करता हूं, इसका एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करता हूं, इट मींस डाइल्यूट H2SO4 और वाटर की प्रेजेंस में अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं, सो गाइस ये क्या करेगा? ये मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा. क्या बोला मैंने? ये मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेगा. और मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है गाइस? मार्कोनिकोफ रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. जैसे अगर आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इन दोनों कार्बन को देखते हैं तो ये रहा नेगेटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. क्लियर है? और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. हमें क्या मिलेगा गाइस? अल्कोहल की फॉर्मेशन होते हुए दिखेगी कुछ इस तरीके से. तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसका मैं कर रहा हूं एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, तो वो मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेगा जिसमें नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है गाइस एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. अब बात करते हैं गाइस इसकी मैकेनिज्म की कि एक्चुअली में इसका मैकेनिज्म हुआ कैसे होगा गाइस. सो लेट्स मूव. तो गाइस अगर मैं बात करता हूं इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में सबसे पहला काम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना. इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा गाइस? हमारे पास है एसिड H2SO4. इसको अगर मैं डिसोसिएट करता हूं तो आपको पता है ये हमें क्या देगा? H पॉजिटिव देगा एंड HSO4 नेगेटिव देगा, जिसमें ये जो H पॉजिटिव है गाइस ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. स्टार्ट करते हैं रिएक्शन. रिएक्शन कैसे होगी गाइस? रिएक्शन होगी 3 स्टेप में, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप है गाइस, फर्स्ट स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. क्या होता है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सबसे पहला काम क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा. कैसे अटैक करेगा? लेट्स सी. सपोज मानिए मेरे पास कंपाउंड है CH3, वी हैव CH, वी हैव डबल बॉन्ड CH2 गाइस. सो अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन ऐसा होगा कि जो पाई बॉन्ड होगा ये आगे को शिफ्ट होगा. तो जिसने लिया उस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव. और जिसने दिया उस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. अब आपको पता है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? नेगेटिव पार्ट के पास अटैक करेगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. और हमें क्या मिलेगा? कार्बोकैटायन मिलेगा. लाइक दिस CH3, वी हैव CH हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज और हमें यहां पे मिलेगा CH3. सो गाइस यहां पे किसकी फॉर्मेशन हुई? यहां पे फॉर्मेशन हुई कार्बोकैटायन की. और कार्बोकैटायन को क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ये स्टेप कैसा होता है? स्लो स्टेप होता है गाइस. कैसा स्टेप होता है? स्लो स्टेप. और हमें एक पॉइंट यहाँ पे एक और चीज हमने देखा था हेलोएल्केन में हमने क्या देखा था? हमने कहा था जितना स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन होगा
उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा, टुवर्ड्स एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सो गाइस जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटायन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें होता है गाइस, अगर आप देखेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में, तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इस रिएक्शन में। सो गाइस स्टेप 1 की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में, मतलब इस रिएक्शन में। मूव करते हैं सेकंड स्टेप में गाइस। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा गाइस हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है ये वाटर, आपने देखा होगा। अगर आप वाटर को देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, और जिसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप कार्बोकेटायन को पकड़ेंगे, वी हैव CH3, वी हैव CH हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड वी हैव CH3। तो जब आप कार्बोकेटायन को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, तो आपको पता है यहां पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, यहां से ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही देगा ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। सो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा CH, हमें मिलेगा CH3, और इस पे किसने अटैक किया, ऑक्सीजन ने अटैक किया, है ना, वाटर ने अटैक किया, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए थे, इट मींस यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और आपको याद होगा जब भी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, ये कहलाता है अनस्टेबल गैस। क्या कहलाता है, अनस्टेबल। एक और बार बोल रहा हूं, जब इस कार्बोकेटायन पे ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन को देना मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है, तो वो कंपाउंड कहलाता है अनस्टेबल या फिर लेस स्टेबल। सो अब थर्ड स्टेप में क्या होगा गाइस, थर्ड स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन गाइस। क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, आपको पता है प्रोटॉन बाहर जाता है, प्रोटॉन क्या होगा, रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा, बात करते हैं। तो इस अनस्टेबल कंपाउंड को मैं यहां लेके आया, ये रहा हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड। अब अनस्टेबल कंपाउंड क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए फर्दर टूटेगा। कैसे टूटेगा, ये जो आपका अनस्टेबल वाला कंपाउंड है, ये अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। जैसे प्रोटॉन रिमूव होगा देयर इज डीप्रोटोनेशन, और यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी गाइस। सो ये रहा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट गाइस। सो ये था मैकेनिज्म किसका, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का। तो गाइस चलिए चलते हैं और रिएक्शंस देखते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के। सपोज कीजिए मेरे पास एक कंपाउंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो गाइस अगर मैं इसका करता हूं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब अगर मैं इसे रिएक्ट कराता हूं डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो रिएक्शन क्या फॉलो करेगी, रिएक्शन फॉलो करेगा मार्कोनिकोव रूल। और मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन उस पे जुड़ेगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहां पे हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH, यहां पे आ जाएगा OH गाइस, और यहां पे हो जाएगा CH3। एक और रिएक्शन देखते हैं, इफ वी हैव साइक्लोहेक्सेन एंड CH2। तो अगर मैं यहां पे इसको रिएक्ट कराता हूं या इसका क्या करते हैं, एसिड कैटेलाइज करते हैं H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर गाइस। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसमें नेगेटिव पार्ट मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए किस कार्बन पे जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे इस वाले कार्बन पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो जैसे ये अटैक करेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे CH3 और OH गाइस। सो ये गाइस ये रिएक्शन थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होती क्या है। करते हैं सेकंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, जिसे हम लोग कहते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। गाइस यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन का मतलब है एडिशन ऑफ बोरॉन हाइड्राइड। बोरॉन हाइड्राइड यहाँ पे क्या होता है, BH3, या तो ये होगा या फिर लिखा होगा B2H6
B2H6 एंड क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और मीडियम होगा बेसिक मीडियम। कैसा मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा। किसका करेंगे, एल्कीन का करेंगे। और एल्कीन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है। रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन होती है फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही हम इसका हाइड्रोबोरेशन करेंगे, तो हाइड्रोबोरेशन मतलब पहले बोरेशन करो, हाइड्रोबोरेशन B2H6 है ना, किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में। मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक। जैसे ही हम ये करेंगे गाइस, दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला केस है। और हाइड्रोबोरेशन क्या करता है, एंटी मार्कोनी को फॉलो करता है गाइस, एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है, रूल को ये फॉलो करेगा। इट मींस अगर मैं इसका करता हूं वाटर, तो यहां पे जो आपको पता है जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, और ये वाला हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3 वी हैव CH2 वी हैव CH2, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH हो जाएगा, और एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बोला मैंने कहा हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ बोरॉन हाइड्राइड या फिर B2H6, दोनों एक ही है। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और मीडियम क्या होगा, बेसिक। जैसे ही मैंने एल्कीन लिया, एल्कीन का मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा जिसमें आपका OH वाला ग्रुप उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एंड हाइड्रोजन उस पे जुड़ेगा जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। रिएक्शन तो समझ में आ गई गाइस, बट एक्चुअल में हाइड्रोबोरेशन कैसे हुआ होगा और ऑक्सीडेशन कैसे हुआ होगा उसे देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन की, कि हाइड्रोबोरेशन कैसे किया गया होगा। हाइड्रोबोरेशन, तो अगर मेरे पास कोई एल्कीन है गाइस, मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH, मेरे पास है डबल बॉन्ड CH2, इसका जब हम हाइड्रोबोरेशन करेंगे मतलब इसे बोरॉन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये रहा हमारा बोरॉन हाइड्राइड, तो ये क्या करेगा, एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। तो हाइड्रोजन का चार्ज आपको पता है पॉजिटिव, और इसका क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन उस पे जुड़ेगा जिसपे कम है। एक्चुअल में क्या होगा, एंटी मार्कोनी जिसमें BH2 उसके पास जुड़ेगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और H पॉजिटिव उस पे जुड़ेगा जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH3, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2, और यहाँ पे क्या होगा, BH2 बन गया गाइस। अब आप क्या करेंगे, आप इसे दोबारा रिएक्ट कराइए एल्कीन के साथ ही, ताकि बोरॉन अपने एक एक करके सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। तो अगर मैं इसे दोबारा रिएक्ट कराता हूं एल्कीन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपको पता है बोरॉन के पास फिर से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। कैसे, हाइड्रोजन का चार्ज हो गया पॉजिटिव, बोरॉन का चार्ज हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन उस पर अटैक करेगा जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, अब हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से, CH3 वी हैव CH2 वी हैव CH2 का होल ट्वाइस, और हमारे पास बचेगा BH। तो गाइस अभी भी एक और हाइड्रोजन बचा, तो फिर से रिएक्ट करा दीजिए इसे एल्कीन के साथ। तो हमारे पास एल्कीन क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है, हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव, बोरॉन का नेगेटिव, तो नेगेटिव उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन उस पे अटैक करेगा जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा CH3 वी हैव CH2 वी हैव CH2 का होल थ्राइस विथ बोरॉन। तो हमें जो मिला गाइस यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन में क्या मिलता है, हमें ट्राई एल्काइल बोरॉन की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है जब भी हम एल्कीन का क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन। तो चलिए गाइस अब देखते हैं कि हाइड्रोबोरेशन से जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कैसे हमें अल्कोहल मिलता है गाइस। तो अब हम लोग करने वाले हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला था हाइड्रोबोरेशन में वो क्या था, ट्राई एल्काइल बोरॉन। तो ट्राई एल्काइल बोरॉन कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, CH2 CH2 CH3 ऐसे लिख सकता हूं मैं ट्राई एल्काइल बोरॉन को, जो मैंने अभी भी बनाया। इस तरीके से तीन जोड़ देते हैं, CH2 CH2 CH3 वी हैव CH2 CH2 CH3। हमें इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर मेरे पास एल्काइल ग्रुप 3 है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के आपको कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे गाइस, कुछ इस तरीके से। ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रिएक्शन किस मीडियम में हो रही, बेसिक मीडियम में। अब कैसे होगी रिएक्शन, बड़ी सिंपल है। देखिए होगा क्या, यहाँ पे जो बोरॉन है
वो बोरॉन क्या करेगा, इन 3 OH जिनका नेगेटिव चार्ज होगा उनके साथ कैसे बाहर हो जाएगा, H3BO3 की फॉर्म में यहाँ पे बाहर हो जाएगा। और आपको जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3CH3CH2 और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा गाइस। इस तरीके से एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो गाइस आई होप आपको हाइड्रोकोलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूलेशन एंड डीमर्क्यूलेशन ऑफ एल्कीन की। तो गाइस यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है ऑक्सीमर्क्यूलेशन। ऑक्सीमर्क्यूलेशन में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। ये एज अ रिएजेंट यूज होता है। और मर्क्यूरिक एसीटेट होता क्या है, ये होता है HgOAc का होल ट्वाइस फॉलोड बाय वाटर। और गाइस यहाँ पे जो डीमर्क्यूलेशन है, डीमर्क्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं गाइस। यहाँ पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन जिस रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है वो होता है NaBH4 फॉलोड बाय बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे बेसिक मीडियम होता है NaOH। सो गाइस अभी तक क्या बोला मैंने कहा ऑक्सीमर्क्यूलेशन में जो रिएजेंट यूज हम करेंगे वो होगा मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है HgOAc का होल ट्वाइस फॉलोड बाय वाटर। एंड डीमर्क्यूलेशन में हम लोग रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, NaBH4 फॉलोड बाय बेसिक मीडियम। अब बात आती है किससे बनाएंगे हम एल्कोहल, एल्कीन से बनाएंगे गाइस। तो एल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में आता है डबल बॉन्ड। और आपको पता है कि एल्कीन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट मींस अगर आपको ऑक्सीमर्क्यूलेशन और डीमर्क्यूलेशन करना है एल्कीन का तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये होगा कि आपको इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि एल्कीन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आता है कि रिएक्शन होगी कैसे गाइस। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, जैसे CH3 वी हैव CH डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास एल्कीन है। अगर मैं इसका करता हूं ऑक्सीमर्क्यूलेशन और डीमर्क्यूलेशन, जैसे HgOAc का होल ट्वाइस फॉलोड बाय वाटर, और डीमर्क्यूलेशन करता हूं NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम तो NaOH। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है गाइस। ये फॉलो करेगा मार्कोनिक रूल को, मार्कोनिकोव्स रूल को ये फॉलो करेगा। और मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि भाई साहब देखिए जब भी आप मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे तो आपका जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा, नेगेटिव यहाँ पे कौन है गाइस, OH नेगेटिव पार्ट है, ये उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन उस पे जुड़ेगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, CH3 वी हैव CH, नीचे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो गाइस ये हमें मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है साइक्लोहेक्सेन, ऊपर वी हैव CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसका करता हूं ऑक्सीमर्क्यूलेशन और डीमर्क्यूलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट फॉलोड बाय वाटर एंड रिडक्शन NaBH4 विद NaOH के साथ, तो रिएक्शन कैसे होगी आपको पता है, ये मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा। इट मींस जो नेगेटिव पार्ट है, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास, और ये हाइड्रोजन उसके पास जुड़ेगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका CH और CH के पास आ जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3 गाइस। तो सिंपल रिएक्शन है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की गाइस। तो एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म कैसे चला होगा गाइस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, जैसे हमारे पास है यहाँ पे Hg और 2 AC है, एसीटेट OAc एंड OAc है ना। आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के ये अलग हो जाएगा। तो जिसने लिया उस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जिसने लिया उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये कुछ इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। वी हैव HgOAc और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये काम करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, और बाहर क्या हो गया हमारा OAc नेगेटिव। अब रिएक्शन कैसे चलेगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई एल्कीन CH3 वी हैव CH डबल बॉन्ड वी हैव CH2। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इलेक्ट्रोफाइल के हमारे पास HgOAc, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, सबसे पहले इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इस नेगेटिव वाले पार्ट पे। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3
ये बनेगा CH, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा CH2 गाइस, और इसके पास आ जाएगा HgOAC। तो आप देखेंगे यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ गाइस, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन का यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ गाइस। और एक चीज और याद रखिएगा, जब ये कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड बनता है गाइस, ये साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। और साइक्लिक कंपाउंड के केस में गाइस कभी भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। आपने देखा है कि जहां जहां पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वहां पे रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना वो साइक्लिक कंपाउंड बना, और साइक्लिक कंपाउंड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता गाइस। अब क्या करना है गाइस, अब हमें क्या करना है, वाटर के साथ इसे रिएक्ट कराना है। तो जैसे ही हम वाटर करेंगे, आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH, यहाँ पे था हमारे पास CH2 और नीचे था HgOAC गाइस। तो यहाँ पे कौन आके अटैक करेगा, वाटर ने अटैक किया, कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आपको पता है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है, तो ये वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अनस्टेबल गाइस। क्या कहलाएगा, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, ये डीप्रोटोनेशन करेगा गाइस। क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन। और डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, ये वाला प्रोटॉन क्या होगा, बाहर चला जाएगा। जैसे प्रोटॉन बाहर गया, आपको क्या कंपाउंड मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा गाइस CH3, वी हैव CH, ऊपर आ जाएगा OH, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा HgOAC। सो गाइस यहाँ पे हमने कर दिया है इसका ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या कर दिया गाइस, ये पूरा का पूरा क्या हो गया इसका, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये जुड़ गया ऑक्सीजन किस, और मरकरी का जुड़ना। तो ऑक्सीजन भी जुड़ गया, मरकरी भी जुड़ गया, वी कॉल्ड इट ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब हमें क्या करना है, डीमर्क्यूरेशन। तो डीमर्क्यूरेशन में हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसका रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, NaBH4 की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय बेसिक मीडियम। तो ये क्या करेगा, बड़ा सिंपल है, ये यहां से इस वाले पार्ट को हटाएगा, और क्या करेगा, CH3, वी हैव CH, वी हैव OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, एल्कोहल की क्या हो जाएगी गाइस, प्रिपरेशन हो जाएगी। सो गाइस ये था ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म, जिसमें सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, और इलेक्ट्रोफाइल को जैसे ही जनरेट किया उसने क्या किया, एल्कीन के नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करके कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करी। अब ये जो कार्बोकैटायन बना, ये साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद वाटर ने क्या किया, ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर होता है, लोन पेयर ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है, तो वो अनस्टेबल कहलाता है। तो वो क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन करेगा और अल्कोहल ग्रुप को ले आएगा। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीजन और मरकरी का जुड़ना। इसके बाद हमने क्या किया, रिडक्शन किया। रिडक्शन जब हमने किया तो यहाँ पे अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई, व्हिच वी कॉल डीमर्क्यूरेशन। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं गाइस। अगर मैं बात करता हूं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो गाइस एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, और इनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, आज अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। सो जो हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन आती है इसके अंदर, वो आती है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो गाइस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है हमारा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग कहते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ये बनता कैसे, ये बड़ा सिंपल है गाइस, बनेगा कैसे, आपको लेना है कोई भी एल्काइल हैलाइड। जैसे मैंने लिया CH3, मैंने लिया Cl, मैंने एल्काइल हैलाइड लिया। इस एल्काइल हैलाइड को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, मैग्नीशियम मेटल के साथ। और आपको पता है कि जब भी किसी एल्काइल हैलाइड को हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती है। ड्राई ईथर ये रिएक्शन होगी, और होगा क्या, मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आके बैठ जाएगा। तो बनेगा क्या हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3, हमारा प्रोडक्ट बनेगा Mg, और हमारा प्रोडक्ट बनेगा गाइस Cl, जिसे हम लोग कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो गाइस ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, और एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आ जाए गाइस इसी प्रोडक्ट की बात अगर हम करें, तो अगर इस प्रोडक्ट को मैं थोड़ा ऐसे खोल देता हूं, इसको थोड़ा हम एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, वी हैव CH3, Mg एंड Cl।
सो गाइस अगर आप इस मेटल को देखेंगे, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पे कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सो गाइस अगर आपसे पूछा गया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन के साथ। वी कॉल इट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है यहाँ से गाइस कि जो हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में बनता है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई गिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि अगर मैं गिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रस कंडीशन में रिएक्ट करा दूं, क्योंकि अगर मैं गिग्नार्ड रिएजेंट को, ये रहा हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट, इस गिग्नार्ड रिएजेंट को अगर मैं हाइड्रस कंडीशन में रिएक्ट करा दूं, इट मींस अगर ऐसे वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं, तो वाटर में क्या होता है गाइस, हमारे पास यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। कैसे पता चला ये एक्टिव हाइड्रोजन है? एक्टिव हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो डायरेक्टली अटैच होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। जैसे यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है गाइस। तो होता क्या है कि जैसे मैं गिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रस कंडीशन में रिएक्ट कराता हूं, तो रिएक्शन कैसे होगी गाइस? आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और OH पे चार्ज आएगा नेगेटिव। तो ये जो मैग्नीशियम है पॉजिटिव वाला, ये OH के नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करके बाहर हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में, ये रहा MgOH और Cl, और हमें यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन मिलेगी? यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 और CH4। मतलब वो क्या करेगा? रिस्पेक्टिव एल्केन की फॉर्मेशन कर देता है और गिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। तो आज हमें क्या करना है? एल्डिहाइड और कीटोन की मदद से अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। पहली प्रिपरेशन जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाय गिग्नार्ड रिएजेंट। गिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। बनता कैसे? हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जब भी किसी एल्काइल हैलाइड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो रिएक्शन हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती है। मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आके बैठ जाता है और हमें मिलता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड व्हिच इज आल्सो नोन एज गिग्नार्ड रिएजेंट। अब गाइस अगर इस प्रोडक्ट को मैं इस तरीके से एक्सपैंड कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम मेटल है वो डायरेक्टली अटैच है कार्बन के साथ। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या होते हैं ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड? जब कोई मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम। अब गाइस क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो गिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में बनता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि अगर मैं गिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रस कंडीशन में रिएक्ट करा दूं, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं, तो वाटर में क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन आपका गिग्नार्ड रिएजेंट अपनी आइडेंटिटी लूज करके एल्केन की फॉर्मेशन कर देता है गाइस। इसलिए हम कहेंगे कि आपका जो गिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हाइड्रस कंडीशन में अपनी आइडेंटिटी खो के एल्केन की फॉर्मेशन कर देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। तो गाइस हम लोगों ने देख लिया कि गिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, किस तरीके से हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं और रिएक्शन देखते हैं गिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ और फॉर्मेशन करते हैं अल्कोहल की। सो अगर मैं रिएक्शन में आता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एल्डिहाइड है, वी हैव एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। हमें क्या करना है? इसको रिएक्ट कराना है गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास गिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 MgCl। वी हैव गिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट है। जैसे ही हम इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन कैसी होगी गाइस? आपको पता है मैग्नीशियम यहाँ पे एक मेटल है तो कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कैरी अ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो कार्बन है ये करेगा पॉजिटिव चार्ज कैरी और ये ऑक्सीजन क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा गाइस। अब होता क्या है गाइस, हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो मेन रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनकी मेन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये जो CH3 है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा? इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो Mg है ये ऊपर ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3, हमें मिलेगा यहाँ पे कार्बन, ऊपर कौन आ गया? O आ गया, और कौन आ गया? MgCl हमारे पास यहाँ पे आ गया है। और इस कार्बन पे किसने अटैक किया? CH3 ने। तो इस तरह का हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा। अब गाइस आपको पता है कि गिग्नार्ड रिएजेंट लगाने के बाद जो सेकंड टाइप हो, जो सेकंड कंडीशन यहाँ पे बनेगी, हम इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हम करेंगे जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस HOH। तो गाइस यहाँ पे बड़ा सिंपल है, हाइड्रोलिसिस करने पे आपको कैसे याद रखना है? ये रहा आपका H, ये रहा आपका OH और बीच से ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा आपकी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी और बाहर क्या होगा? बाहर होगा MgOH और Cl। ये रहा बेटा आपका MgOH और Cl। और बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा CH3, हमारे पास बचा CH, नीचे है CH3 और ऊपर किसकी फॉर्मेशन हो गई? अल्कोहल की।
सो गाइस इस तरीके से हम कार्बोनिल कंपाउंड को जब लिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो अल्कोहल की प्रिपरेशन करता है। चलिए कीटोन के थ्रू करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कीटोनिक ग्रुप है, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वी हैव CH3, हम इसे कहते हैं एसीटोन। तो अगर मैं एसीटोन को रिएक्ट कराता हूं लिग्नार्ड रिएजेंट के साथ लाइक CH3 MgBr के साथ हमसे रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन बड़ी सिंपल है। मैग्नीशियम एक मेटल है, कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कैरी अ नेगेटिव चार्ज व्हिच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस वाले कार्बन पे जाके अटैक करेगा और ये Mg किस पे करेगा? ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? CH3, वी हैव कार्बन, वी हैव OMgBr, हमारे पास यहाँ पे है CH3 और इस कार्बन पे अटैक किया एक और CH3 ने व्हिच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है सेकंड कंडीशन है इसका हाइड्रोलिसिस करना। जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये रहा हमारा हाइड्रोजन और ये रहा हमारा OH। अब इससे बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको दिखेगा कि यहाँ पे Mg, OH और Br तो रिमूव हो गए, तो बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा CH3, आपके पास बचा यहाँ पे CH3, वी हैव CH3 और ऊपर किसकी फॉर्मेशन हो गई? अल्कोहल की फॉर्मेशन गाइस यहाँ पे हो गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड का लिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं गाइस। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय लिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। वैसे मूव करते हैं और बात करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो मैंने आपको बताया था कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में आते हैं। तो इनका हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन करके अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता क्या है? रिडक्शन का मतलब होता है गाइस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने बेसिक डेफिनेशन सुनी है छोटी क्लास में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम आज ऐसे ही कुछ करेंगे। तो बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन होता क्या है गाइस? पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए गाइस, अगर आपके पास है एल्केन, एल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। अगर मैं एल्केन का करता हूं ऑक्सीडेशन, क्या करता हूं? ऑक्सीडेशन अगर मैं इसका करता हूं तो इसकी ऑक्सीडेशन से मुझे मिलेगा अल्कोहल। अल्कोहल और अल्कोहल क्या होता है? जिसपे OH ग्रुप जुड़ा होता है। और अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे मुझे या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर मुझे मिलेगा कीटोन, या फिर मुझे मिलेगा कीटोन। तो अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है और इनकी ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चीज याद रखिएगा गाइस, कीटोन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो जल्दी से नहीं हो पाता। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कीटोन जो होता है वो दो एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट रहता है और एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट रहने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन जल्दी से नहीं हो पाता। और उसका ऑक्सीडेशन अगर आपको कराना है तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन कराना पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा गाइस। लेकिन हमें क्या कराना है? हमें तो रिडक्शन कराना है। अब रिडक्शन कैसे याद रखेंगे? अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आप कराते हैं रिडक्शन, तो रिडक्शन कराने पे आपको मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराने पे आपको मिलेगा अल्कोहल, और अल्कोहल का रिडक्शन कराने पे आपको क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। बड़ा सिंपल तरीका है। मैंने कहा कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, और इन एल्डिहाइड और कीटोन की मदद से हम रिडक्शन करके अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। अब मैंने कहा कि अगर आप एल्कीन का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, और इनका ऑक्सीडेशन करने पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन जल्दी से नहीं होता क्योंकि वो दो एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट रहता है हमेशा, और अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन कराना पड़ेगा। लेकिन हमें तो रिडक्शन कराना है। हम क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो आपको एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन पे आपको अल्कोहल मिलेगा, और अल्कोहल के रिडक्शन पे आपको क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। अब आते हैं कि जब आप रिडक्शन कराओगे तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी तो चाहिए होंगे ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए? तो रिड्यूसिंग एजेंट की हम लोग बात करते हैं। तो गाइस रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास हो सकता है LiAlH4, इसे हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। या फिर आपके पास हो सकता है NaBH4, गाइस इसे आपने देखा था डीमर्क्यूरेशन में। डीमर्क्यूरेशन में हमने जब रिडक्शन किया था तो इसी की मदद से किया था। या फिर आपके पास हो सकता है हाइड्रोजन विथ निकल विथ प्लैटिनम विथ पैलेडियम। सो गाइस ये जो आपको यहां पे दिख रहे हैं ये एक्ट करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्कोहल की क्या करेंगे गाइस? प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मूव करते हैं और रिएक्शंस देखते हैं गाइस।
तो अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एल्डिहाइड लेता हूं, वी हैव CH3, वी हैव C डबल बॉन्ड O, वी हैव H। हमारे पास कौन सा एल्डिहाइड है? वी हैव एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन कराता हूं, क्या कराता हूं? रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं यहां पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड, तो आपको पता है रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। कैसे जोड़ोगे आप हाइड्रोजन? देखिए आप यहां पे दो हाइड्रोजन ले लीजिए, दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन क्या करेंगे गाइस? यहां देखिए आप यहां पे लीजिए ये दो हाइड्रोजन, ये रहा आपका एक हाइड्रोजन आपका ये रहा। अब आप क्या करेंगे? जैसे इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को बीच से ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपको किसकी फॉर्मेशन मिलेगी? अल्कोहल की। सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, और आप देखेंगे तो ऊपर आपके पास कौन आ गया है? O और H। सो गाइस अगर आप देखेंगे कि जब आपने एल्डिहाइड लिया तो आपको क्या मिला? अल्कोहल मिला, और ये अल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक अल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है, मतलब आपको यहां पे क्या मिला? 1 डिग्री वाला अल्कोहल मिला। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं कीटोन की मदद से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कीटोन लिया, वी हैव CH3, वी हैव CH3 अटैच्ड विद ऑक्सीजन। सो गाइस इसे कहते हैं हम लोग एसीटोन। सो अगर मैं यहां पे कीटोनिक ग्रुप का क्या करता हूं? रिडक्शन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो मैंने कहा आपको कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे? दो हाइड्रोजन आपको लेने पड़ेंगे। तो ये रहे दो हाइड्रोजन, और ये दो हाइड्रोजन क्या करेंगे? बी से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH3, आपको मिलेगा कार्बन CH3, और आप यहां देखेंगे तो आपको मिलेगा CH विद OH गाइस। सो आप यहां पे देखेंगे कि जब कीटोन का मैंने ऑक्सीडेशन किया तो आपको अल्कोहल मिला, और ये जो अल्कोहल है OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो अल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है। इट मींस यहां पे जो आपको अल्कोहल मिला वो क्या मिला गाइस? 2 डिग्री वाला मिला। तो गाइस आपको ये याद रखना है कि जब भी आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो आपको हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और जब भी आप कीटोन का रिडक्शन करेंगे आपको हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा गाइस। अब बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की। तो गाइस टर्शियरी अल्कोहल कभी भी रिडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस नहीं हो सकता विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो नोट में यहां पे क्या लिख रहा हूं? नोट में यहां पे लिख रहा हूं कि टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल मींस 3 डिग्री वाला जो अल्कोहल है कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो गाइस आपको ये ध्यान में रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन का जब रिडक्शन करोगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं हो पाते विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स गाइस। चलिए और रिएक्शन देखते हैं और केसेस देखते हैं कि किस तरीके से हम रिडक्शन करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है इस तरह का एक कंपाउंड, अगर मैं इसका करता हूं रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में, तो वैसे रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन बड़ी सिंपल है, आपको पता है आपने यहां पे हाइड्रोजन लेना है और बी से इस बॉन्ड को तोड़ देना है, तो यहां पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, या आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, आपको यहां पे मिलेगा OH ग्रुप गाइस। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे और आपको अल्कोहल की फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव CH2, वी हैव डबल बॉन्ड CH, वी हैव CH2, वी हैव C डबल बॉन्ड OH। सो गाइस अगर इस कंपाउंड का मैं रिडक्शन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 की प्रेजेंस में गाइस, तो यहां पे क्या है? अगर आप देखेंगे तो यहां पे दो रिड्यूसिंग साइड है हमारे पास, एक तो ये डबल बॉन्ड वाला रिड्यूसिंग साइड है, एक ये एल्डिहाइड वाला रिड्यूसिंग साइड है। लेकिन गाइस जब आप ये रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के केस में, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या है? कीमो सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। क्या ये एक कीमो सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। इट मींस ये दोनों जगह जाके मतलब डबल बॉन्ड को रिड्यूस और एल्डिहाइड को रिड्यूस, दोनों को रिड्यूस एक साथ नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ही ग्रुप को रिड्यूस करेगा जो ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां पे स्ट्रांग कौन है? एल्डिहाइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या करता है गाइस? जब किसी कंपाउंड में आपको दो या दो से ज्यादा रिड्यूसिंग साइड मिलेगी तो LiAlH4 एक सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, कीमो सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ये क्या करेगा? सिर्फ मेन फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस करेगा। तो रिएक्शन कैसे होगी? यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, ये बीच से इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो आपको यहां पे जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो कुछ ऐसा मिलेगा। वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH, वी हैव CH2, वी हैव CH2, ऊपर आ जाएगा आपका OH। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड होता है ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ छेड़खानी नहीं करता, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि ये कीमो सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। इसे मेन फंक्शन ग्रुप पे जाके अटैक करेगा और उसे रिड्यूस करेगा। बट अगर यही वाली रिएक्शन गाइस, यही वाली रिएक्शन मैं करा देता निकल की प्रेजेंस में,
निकल की प्रेजेंस में अगर हम ये रिडक्शन कराते तो निकल क्या करेगा गाइस, निकल कोई सेलेक्टिव कैटालिस्ट नहीं है, वो क्या करेगा दोनों रिड्यूसिंग साइड पे जाएगा और दोनों को रिड्यूस करेगा, जैसे यहां पे भी करेगा और यहां पे भी जाके इसको रिड्यूस करेगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मेन प्रोडक्ट CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव CH2 और यहां पे कौन आ जाएगा आपका OH। सो गाइस इस तरीके से आप क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का और आपको किसकी प्रिपरेशन मिलेगी, अल्कोहल की यहां पे प्रिपरेशन मिल जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शन। अगर समझ में आ गया गाइस तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आपको आगे आने वाली सीरीज में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।